नसीम भाई, इंजमाम उल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इंजमाम उल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा? हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। पाकिस्तान में इनको लेजेंड कहा जाता है, लेकिन इंजमाम उल हक की जो हरकतें हैं ना, आजकल जो बातें उनकी हैं, वैसी बातें एक जो जाहिल इंसान भी नहीं करता है। इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। जी भाई, ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। इंजमाम कह रहा है आईपीएल ना खेलें। हाँ, तेरे भांजे को ले ले, भतीजे को, बेटे को, तो आईपीएल के आईपीएल का क्या लेना देना है भाई इसके साथ? क्योंकि पाकिस्तानी नहीं खेलते। दुनिया क्रिकेट भाई वो रोजगार है, जिसका दिल करता जाए, नहीं करता ना जाए। आलू, एक जमाने में एक बंदे ने इसको कहा था और बिल्कुल सही कहा था, आलू। और यकीन करो, ये बेचारा आलू हमारा जिसका नाम इंजमाम उल हक है, ये पगला गया है और ये पूरी दुनिया से कह रहा है कि बॉयकॉट कर दो, ऐसी की तैसी तोड़ दो जहां पर आईपीएल के दरवाजे और मत जाओ आईपीएल। आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई इटसेल्फ। बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान और इंजमाम तो बिल्कुल पागल हो गया है। वो कह रहे हैं कि आईपीएल में बड़ी टीम्स को अपने प्लेयर्स नहीं भेजने चाहिए क्योंकि इंडिया भी नहीं भेजता अपने प्लेयर्स किसी लीग। अब इसको कौन बताया कि आईपीएल वर्ल्ड की रैंकिंग के हिसाब से नंबर 2 पर आती है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। $12 बिलियन का ब्रांड है आईपीएल। आने वाले सालों में 2 टीम और बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू 20 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो दुनिया की किसी भी लीग की वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स तरसते हैं आईपीएल में खेलने के लिए। मिचेल स्टार्क ने केवल इसीलिए अपना नाम वापस ले लिया चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से क्योंकि वो आईपीएल के लिए फ्रेश और फिट रहना चाहता था। दुनिया भर में जितनी भी लीग होती है वहां पर लगभग हर लीग में आईपीएल वालों का पैसा लगा हुआ है। ये पाकिस्तानी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम इनके प्लेयर्स को खिलाते नहीं है 2008 के बाद से। तब से ये ऐसे ही बोलते रहते हैं क्योंकि इनके लिए तो अंगूर खट्टे हैं ना। और वैसे भी पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर है भी नहीं जो आईपीएल ऑक्शन में बिक सके। इनकी तो औकात से बाहर आईपीएल। इस समय पूरी दुनिया की क्रिकेट पर केवल भारत का राज है। हर कंट्री चाहती है कि इंडिया की टीम उनके वहां आकर बस 3 मैच की सीरीज खेले ताकि उनका कोटा पूरा हो जाए कई सालों का। और इसी पावर की वजह से भारत ने अपने सारे मैच दुबई में करवाए हैं। किसी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं कुछ बोल सके हमारे। बस यही बात इनको बहुत चुभती है कि होस्ट सकी भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमें देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना। वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा, आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को? जो अभी 10-12 टीम्स खेल रही हैं, क्या यही खेलती रहेंगी सारी जिंदगी? इस तरह तो फिर यही होता रहेगा, यही टीम्स हैं जो खेल ऐसी। बड़ा आईसीसी का जो असल मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में खेल का फरोग, और फिर उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के आपस में ताल्लुकात अच्छी हो जाए। और फिर अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौक़िफ़ पीछे ये है। अब ये सारी चीजें जो है ना, मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है। और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना, उनको सोचना चाहिए इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को कि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई, ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप
किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर का आया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब है। क्यों कहते हैं हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। भी ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इट्स हार्टनिंग, अफसोस होता है, तो हम देखते हैं, अफसोस होता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भी आपको पैसा और चाहिए, आप नहीं जाना चाहते, ना जाओ, बट पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वीरेंद्र से आप सिर्फ अपने ही मुल्क के हीरो नहीं है, यंगस्टर्स आपको ही नहीं सुनते हैं, और भी पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बस ठीक है, दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ इनसे भी, वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट होगी। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज तो देता ही नहीं है, चिक चिक से खत्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं, हम दोनों एंटी इंडिया भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनके जैसे बाकी हम टीम्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, आईपीएल के खिलाफ नहीं। जो रेलेवेंट बातें हैं, जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो क्रिकेट को क्रिकेट हैं और हम वो बात कर रहे हैं जी, हम क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को और मुल्कों को, जो क्रिकेट की फिलॉसफी है पीछे, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी। नसीम भाई, इंजमामुल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी आईपीएल में तमाम इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स कहीं नहीं बेचते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की काउंटी में बेचते हैं, वो भी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सही कह रहे हैं इंजमामुल हक साहब? देखिए, इंजमामुल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बातें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारे दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे, या फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक व शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था, आपको रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है। लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आए। 476 डेज हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे जी इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन अब आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता।